अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। जैसा कि हमने टेस्ट योरसेल्फ 4.2 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द लोन पेयर? हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया? कि लोन पेयर क्या होता है और अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? तो इसका आंसर है pair of electrons in valence shell which does not involve in bond formation is called lone pair। यानी इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोन पेयर कहते हैं। यानी वो किसी भी एटम के ऊपर लोकलाइज हुआ होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो कि अमोनिया में प्रेजेंट है उसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं। तो उसका आंसर है देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन इन अमोनिया। और ये लोन पेयर अगर खाली हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज लोन पेयर, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर लेके आप एज अ एग्जांपल भी नाइट्रोजन इन अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जांपल की हेडिंग दे के ना आप इसको एग्जांपल के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इधर तो उन्होंने खुद से ही पूछ लिया कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितने लोन पेयर है, वरना आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका आंसर है कि वन लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी एक लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के अंदर जो आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, तो ये एक लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स है, लोकलाइज हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये लोन पेयर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 और भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हाइड्रोजन है उनके पास भी उनके वैलेंस शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये म्यूचुअल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम की नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हम उनको लोन पेयर कहते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज द बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कहते हैं, उसको यूँ क्यों कहा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? तो इसका आंसर देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल 3 valence electrons of boron atom pair up with 1 electron of each 3 fluorine atom. Hence, there are the total 6 electrons in the valence shell of boron. That's why valence shell is incomplete and deficiency of 2 electrons. Thus, boron trifluoride is electron deficient. यानी अगर जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड बन रहा होता है, तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन के एटम जो है वो जुड़े हुए होते हैं और बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाता है और इस तरह से जो इनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और इस तरह से बोरोन के पास जो है वो टोटल अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। यानी बोरोन के वैलेंस शेल में क्या हो गया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और अभी भी जो है वो बोरोन का जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट है और अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और नीचे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया है कि बोरोन जो है वो मैंने उसको सेंट्रल में रखा है और उसके साइड्स पे जो है वो 3 फ्लोरीन के एटम जो है वो अटैच हुए हुए हैं और बोरोन का एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है और पेयर अप हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में। और इस तरह से अभी भी देखें 1 2 3 4 5 6 बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये स्टेबल होगा। तो इस तरह से इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसकी वजह से वी से दैट बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर, कि किस तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को एक अच्छा डोनर बना सकता है। तो इसका आंसर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर, यानी कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होंगे तो वो एक अच्छे डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अगर लोन पेयर होंगे तो उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो किसी दूसरे एटम को जो है वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि डोनर का मतलब यही होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी दूसरे एटम को दे सके। ऐसे एटम को हम लोग क्या कहते हैं, डोनर। और इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल पे प्रेजेंट होंगे तो एक अच्छा गुड डोनर बन सकता है। और इसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है अमोनिया की। यानी अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है बिल्कुल उसके ऊपर भी एक लोन पेयर मौजूद होता है, और जो कि लोकलाइज होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इस लॉन पेयर की वजह से जो है वो अमोनिया को एक अच्छा गुड डोनर समझा जाता है, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने इन लॉन पेयर को जो है वो दूसरे एटम को डोनेट करके उनकी नीड्स को जो है वो पूरा करवा सकता है। यानी अगर किसी भी एटम को ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो इस तरह से इस एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड के नतीजे में ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने लोन पेयर जो है वो उस दूसरे एटम को जो है वो डोनेट कर देगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल, कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क होता है और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमोनिया में प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो किसी भी एटम के ऊपर जो है वो लोकलाइज हो जाते हैं। यानी वाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are not involved in bond formation is called the lone pair of electrons। और अगला उन्होंने ये बात पूछी है अगली कि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अमोनिया में प्रेजेंट है, तो आपने कहना है 3 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो अमोनिया में प्रेजेंट है, और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के अंदर जो उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम भी अटैच हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है साइड पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसको हम लॉन पेयर कहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो पेयर अप हो रहे हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप, कि डेल्टा साइन का क्या मतलब होता है और ये क्यों डेवलप होता है। Delta is a Greek letter which is used to represent partial या slightly characters। Delta जो होता है वो बेसिकली एक ग्रीक लेटर होता है जो पार्शल या स्लाइट करेक्टर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्शल का मतलब हाफ या स्लाइटली मीन थोड़ा सा, कोई भी ऐसा करेक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए। यानी अगर 2 एटम हैं उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और एटम जो है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली से अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और
जो दूसरा एटम होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हाफ चार्ज जो है एक एटम के ऊपर पॉजिटिव और हाफ चार्ज नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डेल्टा का एक साइन है, मैंने आपको दिखा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इट इज डिनोटेड बाय, जो एक साइन है उसको हम लोग डेल्टा साइन बोलते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसी भी एटम के ऊपर क्यों डेवलप होता है, यानी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस आ जाता है और एक एटम जो है वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो हाफ चार्ज जो नेगेटिव का होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता कहाँ है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड उस टाइम पे बनता है जब दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस हो, यानी फॉर द पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्डेड एटम शुड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, के दरमियान में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, मतलब इसके दरमियान में दोनों सेम एटम के ऑक्सीजन, दोनों सेम ऑक्सीजन एटम आपस में पेयर अप होंगे और दोनों एक दूसरे सेम एटम पेयर अप हो रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम होंगी और इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो पुलिंग करने की जो उनकी सलाहियत होगी वो भी इक्वल होगी और इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल शेयर करेंगे। और यानी इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता और इसके नतीजे में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नतीजे में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि बॉन्डेड फॉर्मेशन क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप पे बनता है जब दो एटम जो है उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस हो। लेकिन अगर बॉन्ड जो है वो सेम एटम्स के दरमियान में बन रहा है तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस नहीं होगा, और उनके डिफरेंस ना होने की वजह से उनके दरमियान में कोई भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, व्हाई हैज वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कि वाटर जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही बात की है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस होगा। अगर तो दो एटम सेम होंगे, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो उनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर के दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होगा, और वो पूछ रहे हैं क्यों होगा। तो इसका आंसर है कि वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। Oxygen is more electronegative than hydrogen. That's why shared pair of electrons are attracted more towards oxygen and creates a partial negative charge on it and partial positive charge on hydrogen. कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का भी डिफरेंस आ गया, और जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली से अट्रैक्ट कर सकेगा, और एज अ रिज़ल्ट उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आपको नज़र आ रहा होगा, ऑक्सीजन सेंटर में है, उसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और एज अ रिजल्ट उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और बिल्कुल इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर के दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है।